वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी इन्फिनिटी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक्स में हमारा रहेगा पैराबोला, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चंस यार कैसे बोले, इसके क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। ये इसके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत मिक्स तरह के आते हैं यार। कभी सर्किल में आ जाएगा, कभी सर्किल मिक्स हो सकता है यार, कभी पैराबोला, कभी टेंजेंट्स पे ही आ सकता है या नॉर्मल पे। चल देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले उसके पहले हम ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का। तो पैराबोला यार क्या है समझते हैं। एक सेकंड डिग्री कर्व इक्वेशन है जो कि एक बताता है एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस होता है। कहने का मतलब अगर ये सेकेंडरी इक्वेशन आपको दिख रही है तो एक अगर हम लाइन फिक्स लाइन लेते हैं और एक फिक्स पॉइंट लेते हैं तो ये जो पॉइंट है पी, वेरिएबल पॉइंट एच का के पूरा एक टू डायमेंशनल स्पेस में, 2D स्पेस में या प्लेन बोले इसे, तो इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस फिक्स इक्वल होगा। तो हम ये जो इक्वेशन जो बनेगी, ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन, उसे हम पैराबोला का नाम रखा है। इसको हम कोनिक सेक्शन भी ये समझे कि अगर ये कोई कोन है तो अगर हम इसे सपोज इसे अगर कोन की बात करें तो कोन में कौन फिगर लिए, सो अगर टेंजेंटली कट करे, मतलब ऐसे सेक्शन दे किसी एंगल पे, तो जो फॉर्म बनेगा, जो हमारा जो नया फॉर्म बनेगा, उसे पैराबोला का नाम दिया गया। तो यार इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी जैसे कि फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, और वर्टेक्स क्या होता है। ठीक। तो यार और एक्सिस, सॉरी एक और है एक्सिस। तो यार सबसे बड़ी बात करते हैं हम, फोकस क्या होता है। तो यार जो हमारा, अगर इस पैराबोला की बात करें तो इसमें जो ए है, 4A, दिस इज द पॉइंट ऑफ ए कमा 0। इसको कैसे आया है यार, ये आ गया है, ये इक्वेशन सॉल्व करने से आया है। इसको हमने बस ऐसे डिराइव कर दिया। तो ए कमा 0 को हमने फोकस बोल दिया, बस एज ए लर्न करने की, जानने के। ये 0,0 को हमने वर्टेक्स बोल दिया। अब इसको समझते हैं कैसे बोल रहे हैं इसे, देख। और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, से एक्सिस बोल रहे हैं। और एक ये लाइन जो होती है इसके ठीक परपेंडिकुलर, इसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक। ठीक है यार, इसे वर्टेक्स, इस वाली लाइन को वर्टेक्स, इसे बोलते हैं फोकस, 1,0 को, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सिस, और ये पूरी वर्टिकल लाइन को डायरेक्ट्रिक्स। तो यार फोकस का यही डिफिनेशन है, एक फिक्स पॉइंट हो। ठीक। 1,0 वर्टेक्स का डिफिनेशन है जब कोई कर्व, यानी कि ये कर्व जो है पैराबोला, वो हमारे एक्सिस को, यानी एक्सिस जो हमारा कर्व को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, उसे वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन है वर्टेक्स की। डायरेक्ट्रिक्स की क्या डिफिनेशन है, जब परपेंडिकुलर लाइन टू द एक्सिस। ठीक। यही डिफिनेशन है डायरेक्ट्रिक्स की। और इसके साथ साथ टू डिस्टेंस फ्रॉम कर्व एंड डिस्टेंस फ्रॉम कर्व टू द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इक्वल, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स टू द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स टू द फोकस इक्वल होना चाहिए। यही है यार। और इसमें क्या क्या और भी कुछ टर्म्स है, जैसे फोकल डिस्टेंस क्या होता है। यार फोकल डिस्टेंस कुछ नहीं यार, यही है फोकल डिस्टेंस। दिस इज द फोकल डिस्टेंस। कर्व से जो डिस्टेंस होता है फोकल डिस्टेंस, जिसे बोल सकते हैं अपन मॉड ए। ठीक है। और तो और यार फोकल कॉर्ड क्या होता है, यानी जो भी कॉर्ड होगा जो फोकस से पास हो रहा होगा उसे फोकल कॉर्ड बोलते हैं। जो फोकस से पास होने वाला कॉर्ड जो हमारा ये कॉर्ड है, इसे फोकल कॉर्ड बोल देंगे। ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। डबल ऑर्डिनेट का क्या फंडा है, डबल ऑर्डिनेट ये क्या है। डबल ऑर्डिनेट की बात करें, अगर हम ये फोकस, अगर यही पैराबोला लेते हैं सपोज, तो जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी एक्सिस के, ये सारे डबल ऑर्डिनेट। तो यार हम लेटस रेक्टम की बात कर रहे हैं, तो लेटस रेक्टम क्या होता है, जैसे कि हमारा डबल ऑर्डिनेट अभी हमने समझा कि जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगा एक्सिस से, जो कर्व को कट करे, उसे डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। तो अगर वो लाइन डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास हो, उसे लेटस रेक्टम बोलते हैं। मतलब द डबल ऑर्डिनेट लाइन passes through, ordinate line passes through
फोकस, उसे बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। तो यार हमने ये देखा लेटस रेक्टम कैसे करते निकालते। तो यार लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, जैसे कि अगर ये a, 0 है तो कर्व पे रख दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा a, 2a और ये a, -2a, ये सारे कर्व पर जो पॉइंट्स होंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट a, 2a। देखते हैं यार इसको क्लियर में, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे देखते हैं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर ये हमारा कर्व है, अगर ये फोकस है a, 0, ठीक है, और ये लेटस रेक्टम है, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा a, 2a और ये हो जाएगा a, -2a। कैसे यार, a, 0 फोकस है तो ये जो इक्वेशन होगी ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यार लाइन खींच दिया हमने, तो a रख दिया इस इक्वेशन में, तो हमारा y निकल गया। तो y कितना होगा 2a -2a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ लेता है कभी कभी, तो वो हो जाता है कितना यार, ये पूरा लेंथ होगा कितना 2a + 2a = 4a, ठीक है। तो ऐसे लेटस रेक्टम का लेंथ निकाल लिया। अब डायरेक्ट्रिक्स एक केस आता है, उसका इक्वेशन क्या है। देखिए डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है वो वैरी करेगा, जैसे जैसे पैराबोला वैरी करेगा, कभी इस पैराबोला में कुछ अलग हो जाएगा, इस पैराबोला में कुछ अलग, ये जो शिफ्टेड वाला ऑरिजिन शिफ्टेड है इसमें कुछ और हो सकता है। तो हम इस केस की बात करें तो इसमें इक्वेशन ये होता है x + a = 0। मेजॉरिटी केस में हम इसी क्वेश्चन में देखते रहेंगे, मेजॉरिटी केस में क्वेश्चन में हम इसी पैराबोला को देखते रहेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, जैसे कि ये हो गया आपका पैराबोला, ठीक है, ये हो गया पैराबोला आपका, और इसमें कॉर्ड जो होते हैं ये हो गया कॉर्ड, ठीक है। तो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड, तो उसका इक्वेशन जो होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, सॉरी नॉट पैरामेट्रिक फॉर्म में, किसी एक पॉइंट दे रखा है T1 T2 के फॉर्म में, तो हर एक इक्वेशन जो हो जाएगी, हाँ वही पैरामेट्रिक फॉर्म में ये इक्वेशन बनती है। याद रहे यार, लर्न कर ले, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट देखेंगे।